आजकल की जनरेशन जो है वो यही कहती है कि सारे मजहब एक ही बात करें, सब भी यही कहते हैं कि हमें अच्छा इंसान बनने की जरूरत। लेकिन मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को तैयार करें। कोई भी मुश्किल वक्त होगा, कोई भी सिचुएशन होगी, जिसको पता है कि उसके गुनाहों का फिदिया उसने दिया है, खुदा यीशु मसीह ने दिया, उसका जीना ही बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। यूहन्ना की इंजील और उसका 14वां बाब जो 31 आयात पर मुश्तमिल है। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार कर लूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो, और जहां मैं जाता हूं तुम वहां की राह जानते हो। तोमा ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है, फिर राह किस तरह जाने। यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। आमीन, आमीन। यीशु ने उससे कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। Aren't all religions basically the same? सारे मजहब जो हैं वो एक ही बात कर रहे हैं। Don't they all lead to God? This is one of the things जो आजकल की जनरेशन जो है वो यही कहती है कि सारे मजहब एक ही बात करें, सब भी यही कहते हैं कि हमें अच्छा इंसान बनने की जरूरत है। आज से हम एक सरमन सीरीज शुरू कर रहे हैं, ग्लैड यू आस्क्ड। और ग्लैड यू आस्क्ड की सरमन सीरीज में यह होगा कि जो आपके सवाल हैं या जो वर्ल्ड में आजकल जो सवाल चल रहे हैं, जो कम्युनिटी में सवाल जवाब हो रहे हैं, हम उन सवालों का जवाब आपको सरमन के लिहाज से, कलाम के लिहाज से देंगे कि आखिर कलाम क्या इसके बारे में कहता है। बहुत ऐसे पहले जब मैंने सरमन का टाइटल रखने की कोशिश की तो मैं अपने वन ऑफ द मेंटर से बात कर रहा था, तो मैंने कहा इसका मैं टाइटल ऑल रिलीजन्स की बात करूंगा, तो वो कहते हैं इसका टाइटल इस तरह होना चाहिए कि ऑल रोड्स माइट लीड टू रोम बट ऑल रिलीजन्स डू नॉट लीड टू गॉड। क्योंकि एक वक्त में कहा जाता था कि दुनिया की सारी रोडें जो हैं वो रोम के साथ जाके कनेक्ट होती हैं। लेट मी आस्क यू दिस, यू माइट हैव दिस क्वेश्चन, और किसी ने आपसे शायद किया हो कभी। यंगर जनरेशन डील विद दिस मोर ऑफ्टन देन वी हैव डेल्ट विद इट। स्कूल में या आपके काम पे कोई ऐसा है जो एलबीजी की कम्युनिटी के साथ कनेक्टेड है, वेरी काइंड, वेरी केयरिंग, मोर केयरिंग एंड काइंड मे बी मोर देन क्रिश्चियंस। आप उसे कैसे कहेंगे कि यीशु मसीह ही रास्ता है और तू जहन्नुम की तरफ जा रहा है? अब ये जो सवाल है, अगला सवाल है जो मेरे ख्याल से मैंने और आपने, शायद आप में से कई लोगों ने खासतौर पे पाकिस्तान कम्युनिटी से जो हैं उन्होंने डील किया होगा कि हम तो हैं एक ही बात करते हैं, हम सब जो है वो अहले किताब से ताल्लुक रखते हैं। आप भी उसी बातों पे यकीन करते हैं जिन बातों पर हम यकीन करते हैं। आप यीशु की परस्तिश करते हैं, हम उसे ईसा कहते हैं। और ये सवाल और इस तरह की बातें हमसे कई दफा की गई। एक दोस्त है, मुझे वो एक दफा कह रहा है कि फाक भाई आप और मैं एक ही बात करते हैं, आप क्या बात कर रहे हैं कि वी आर डिफरेंट? नो, वी आर सेम। और मैंने उसे कहा कि नहीं, वी आर कंप्लीटली डिफरेंट, हम बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वी डू नॉट बिलीव द सेम थिंग। रिस्पेक्टफुली, नो वी डोंट।
बिकॉज जो मैंने सीखा है, जो मुझे अब सीखने को मिला है, वो ये है कि क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ ब्रॉड रोड जो सारे मजहब को कह रही है कि सब एक जैसे ही हैं, बल्कि क्रिश्चियनिटी जो है इट्स एक्सक्लूसिव। वो बात करती है कि सिर्फ उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। देयर इज नो अदर पैथ, देयर इज नो अदर वे। एशियंट रोम में जो है वो 250,000 माइल्स की रोड जो है वो रोम ने बनाई। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह का उस वक्त पर आना बड़ा इंटरेस्टिंग था कि कलाम मुकद्दस पूरी दुनिया में फैल सके। और वो कहते थे कि सारी दुनिया की रोड्स जो हैं वो रोम के साथ वापस आके कनेक्ट होती है। जियोग्राफिकली इट मेक सेंस, बट अजीजों बात यह है कि यह क्या स्पिरिचुअली ट्रू है? जैसे मैंने पहले कहा कि ऑल मॉडर्न कल्चर्स जो हैं, अगर आप यूनिवर्सिटीज में जाएं तो बात यही करते हैं कि सारे जो हैं वो एक ही मजहब की बात कर रहे हैं। दे ऑल बिलोंग टू द सेम थिंग। सारे यही कह रहे हैं कि तुम्हें अच्छा होने की जरूरत है। और अगर आप जाएं यूनिवर्सिटीज में, बच्चों को डील करना पड़े, तो वो एक बात जो खास तौर पे कहते हैं, यू आर क्रिश्चियन बिकॉज यू आर बोर्न इन अ Christian family, or you are Muslim because you were born in a Muslim family, or you're Hindu because you were born in a Hindu family. You do not know why you are Christian. और एक सच बात कहूं, 9th-10th ग्रेड में ना मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं था। यहां जब मैं कॉलेज में भी गया ना तो मुझे उनको जवाब देना नहीं आता था। जब लोग मेरे से सवाल करते थे तो मुझे किसी भी चीज का जवाब देना नहीं आता था। लेकिन मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को तैयार करें, अपने बच्चों को तैयार करें, अपने नीसेस नेफ्यू को तैयार करें, ताकि उनको जवाब देना है कि आखिर कलाम मुकद्दस क्या कहता है। आजकल एक बहुत सी चीज, एक फेमस चीज जो चलती है, वो चल रही है कोएग्जिस्ट। कोएग्जिस्ट का साइन कभी आपने देखा है? इफ यू कैन पुट इट, कई गाड़ियों के पीछे लगा होता है। इसका मतलब पता क्या है? वी कैन ऑल लिव टुगेदर अग्रीइंग द सेम थिंग। इनका कहने का यह मतलब है कि आपका जो सच है वो आपका सच है, और मेरा सच जो है वो मेरा सच है। हम दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिस चीज को मानते हैं माने, हम जिस चीज को मानते हैं माने। वी कैन ऑल लिव टुगेदर हैप्पीली। लेकिन अजीजों, अगर कोई डॉक्टर आके कहे कि आपको कोई बीमारी है, और आप आगे से कहें नहीं ये तो तेरा सच है, मेरा सच फर्क है, मैं इस बात पे, तेरे सच पे यकीन नहीं करता। ट्रूथ इज डिफरेंट, फैक्ट्स आर डिफरेंट, opinions could be different, but truth is completely different. You cannot say there are two different kinds. और एक और चीज जो आजकल जो बहुत कहते हैं, जब भी आप न्यू एज यंग लोगों से बात करें तो वो कहते हैं देखिए हम जो है ना सारे वो इस तरह हैं जैसे एक हाथी को कई अंधे देख रहे हैं। एक ने कुछ चीज को हाथ लगाया हुआ, एक ने किसी और चीज को हाथ लगाया, तो वो जो जिसने आगे से ट्रंक को हाथ लगाया हुआ वो कह रहा है सांप है, जिसने पेड़ वगैरह को हाथ लगाया वो कह रहा है ये दीवार है, पीछे जिसने दुम को हाथ लगाया वो कह रहा है ये तो रस्सी है। और यंग जनरेशन जो है वो आजकल जब भी कहती है कि हम सब एक ही चीज की तरफ देख रहे हैं, लेकिन जिस तरह अंधे जो हैं हाथी को पकड़े हुए हैं वैसे हम भी हैं, हमें नहीं पता कि खुदा क्या है, इसलिए हर कोई अपनी अपनी राह जो है वो बता रहा है। हर कोई कह रहा है कि दिस इज द वे। माइकल रैमसन जो खुदावंद का बड़ा खादम है वो कहता है कि ये इस तरह है कि जैसे आप सब पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सबका रास्ता एक ही है, लेकिन इफ यू आर डूइंग दिस, आपका कहना कि सब रास्ते से जो हैं वो ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं, इसका मतलब आपको सब रास्ते नजर आ रहे हैं। और आपका ये कहना कि सब लोग जो हैं वो अंधे हैं और हाथी को हाथ लगा रहे हैं, इसका मतलब आपको नजर आ रहा है और बाकी सब अंधे हैं।
It's not the way. अजीजों, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, यहां तक के जो पॉपुलर सेकुलर जो आइडिया है, दे आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. क्रिश्चियनिटी कहती है गॉड इज वन बीइंग, फादर, सन एंड होली स्पिरिट, एंड साल्वेशन इज थ्रू जीसस क्राइस्ट अलोन. खुदा यीशु मसीह के अलावा कोई रास्ता नहीं है. इस्लाम क्या कहता है? गॉड इज वन with no son, Jesus was only prophet, salvation is by work and mercy. 5 पिलर्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं. हमने तो पढ़े हुए भी हैं, कईयों ने इस्लामियत की क्लास पढ़ी थी, हमें पढ़ने पड़े थे. We had to do it. और वो 5 पिलर्स के बारे में हमने पढ़ा था. ज़कात भी है, नमाज भी है, और एक और छठा भी है जिसके बारे में कम बात होती है, लेकिन वो क्या है? जिहाद. They are all these pillars of Islam, or they are completely different than Christianity. Hinduism क्या कहती है? Hinduism कहती है there are many gods. और अगर आप देखें तो उनके 300 मिलियन से ज्यादा गॉड्स हैं. We haven't seen, but probably from जो हिंदू कल्चर से आए हैं, they have heard about it, they have seen about it, and they have probably know the culture कि वो किस तरह है. बुद्धिज्म कहती है there is no personal God, there is no creator, salvation is self achieved, जो आप खुद अचीव कर सकते हैं. and everybody receive enlightenment. अब इन सारे व्यूज को देखें, इनमें से कोई भी एक जैसी बात कर रहा है? Is anybody saying the same thing? No. They all contradict each other. और खास तौर पे जीसस का जो क्लेम है वो बाकी ही सबसे मुख्तलिफ है. खुदा यीशु मसीह कह रहा है कि he is the son of God and he came and died for your and my sin. वो आसमान से जमीन पर आया ताकि हम निजात पाए. There is a law of non-contradiction. If it's truth, it cannot contradict. खुदावंद यीशु मसीह क्या कहता है? यूहन्ना की इंजील 14वें बाब में, 14 चैप्टर में, चैप्टर 13, 14, 15, 16 और 17 बहुत इंपॉर्टेंट है यूहन्ना की इंजील में. यूहन्ना जो है आपको डिटेलिंग दे रहा है खुदावंद यीशु मसीह की बातचीत अपने शागिर्दों के साथ. और यूहन्ना क्या कहता है? खुदा यीशु मसीह क्या कहता है? तुम्हारा दिल ना घबराए, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुम्हें कह देता. मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं. तो तोमा आगे से कहता है तू कहां जाता है? हमें वो राह दिखा. तो खुदावंद यीशु मसीह आगे से क्या कहता है? राह, हक और जिंदगी मैं हूं. I am only the way. There is only one way, and that is Jesus Christ. There is no salvation without him. अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि I give you the best way. ना खुदा यीशु मसीह ने कहा ये इतनी ऑप्शन है तुम्हारे पास, उनमें से तुम चाहो तो मेरा रास्ता चुन सकते हो. उसने क्या कहा है? एक ही रास्ता है. देयर इज ओनली वन वे एंड दैट इज व्हाट? जीसस क्राइस्ट. और कोई रास्ता नहीं है. Jesus is the only one way and he claimed to be that way. अमाल की किताब उसका 4 बाब उसकी 12वीं आयत कोई निकाल दे और पढ़ दे मेरे लिए. वही पतरस जो इनकार करता है, वो क्या कहता है यीशु के बारे में? अमाल की किताब उसका 4 बाब उसकी 12वीं आयत है. और किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पा सकें. There is no other one that we can get salvation from. सिर्फ एक ही नाम है जो आसमान से हमें बख्शा गया है. वो किसका नाम है? यीशु मसीह का. There is no other way.
अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह जो है वो आपको कंप्लीटली डिफरेंट वे बताता है। खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि वो खुदा है। इससे पहले कि अब्राहम था, वो क्या कहता है? मैं हूं। खुदावंद यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। कई लोगों ने 40 दिन तक उसे देखा, यहां तक कि उसे जी उठते हुए आसमान पर जाते हुए 500 लोगों ने देखा। और पालूस कहता है, मैंने पिछले संडे बयान किया कि अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो उनसे जाके पूछ सकते हो। इट मींस दे वर लिविंग पीपल एट दैट टाइम व्हेन द लेटर वाज रिटन, जो जिंदा थे और वो कह रहे थे कि हम एविडेंस दे सकते हैं। ली स्ट्रोबल, जिसने केस ऑफ क्राइस्ट की किताब लिखी है, वो कहता है, वो उसको किसी तरीके से प्रूव कर रहा था कि क्रिश्चियनिटी ट्रू नहीं है। जब उसने ये क्लेम सुना तो वो फिलोसफर्स के पास गया, साइकोलॉजिस्ट के पास गया। उसने कहा कि 500 लोग क्या एक दफा में हलुसिनेट हो सकते हैं? उन्हें वैसे ही लगा हो कि वो गया है। तो साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट कहते हैं दैट्स इम्पॉसिबल। देयर इज नो वे इट्स पॉसिबल कि 500 लोग एक ही चीज को हलुसिनेट कर रहे हो। खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हुआ और आसमान पर उठाया गया। He offers a relationship. बाकी जितने भी मजहब है उनमें से कोई भी रिलेशनशिप ऑफर नहीं करता। खुदावंद यीशु मसीह जो है वो आपको रिलेशनशिप ऑफर करता है। खुदावंद यीशु मसीह जो है मैरी मगदलीन से जब बात करता है तो वो उसको नाम से पुकारता है, उसे प्यार से पुकारता है। वो उसके नाम, अपने नाम को जैसे ही सुनती है तो वो टर्न अराउंड होती है और रब्बानी का नाम लेती है। तोमा, जिसने शक किया खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर कि नहीं जी उठा, खुदावंद यीशु मसीह उसके साथ भी रिलेशनशिप रखने के लिए आता है। पालूस, जो पहले सौल है, जब वो क्रिश्चियंस को मार रहा है, उनको दुख और तकलीफ पहुंचा रहा है, तो खुदावंद यीशु मसीह ने आके उससे भी छुआ, उसकी जिंदगी को तब्दील किया और उसकी जिंदगी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड हो गई। और खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कि वो आपके साथ रिलेशनशिप रखे। Christianity doesn't offer you a way of saying, oh, we want you to do good. क्रिश्चियनिटी आपको यह नहीं कह रही कि हम चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान बन जाएं। क्रिश्चियनिटी आपकी बीइंग को तब्दील कर रही है अजीजों। इट्स नॉट अबाउट जस्ट बीइंग गुड, इट्स अबाउट बीइंग क्रिश्चियन। शागिर्द बनने की जरूरत है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है, अगर अच्छे होने की बात और अच्छे अमाल करने की सिर्फ बात है, तो जो डाकू जो था, जिसने खुदावंद यीशु मसीह का क्रॉस पर इकरार किया था, उसने कितने अच्छे अमाल किए थे। एलिस्टर बेग, जो खुदावंद का खादम है, वो बयान करता है, कहता है इमेजिन करें जब वो आसमान पर गया होगा, तो पर्ली गेट्स में, जब हेवन में उसे एंट्रेंस के लिए जब पूछा जा रहा होगा कि तूने कोई बाइबल स्टडी अटेंड की है, तो वो कहेगा नहीं। तूने बपतिस्मा लिया है? नहीं। तूने कुछ और किया है? नहीं। भाई तू यहां क्या करने आया है? कहेगा क्रॉस पे एक शख्स था जो माफी दे रहा था लोगों को। मैंने उसे कहा जब तू अपनी बादशाहत में दाखिल होगा तो मुझे याद करे। उसके सिर्फ कहने की वजह से मैं आज यहां पे खड़ा हूं। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ क्राइस्ट। यह सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मुमकिन है कि आप निजात पाते हैं, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हैं, किसी भी मुकाम पर हैं। अजीजों, जैसे आप खुदावंद यीशु मसीह का नाम का इकरार करते हैं, ही फॉरगिव्स यू, ही चेंज योर लाइफ राइट एट दैट मोमेंट। यह तोहफा है, इसमें आपने कुछ नहीं किया है। लेकिन जब आपको इस बात का एहसास होता है और आपके दिल में यह बात घर कर जाती है कि खुदावंद यीशु मसीह मेरा निजात दहिंदा है, तो खुद ब खुद ही आपसे अच्छे काम, क्योंकि आपको उससे मोहब्बत हो जाती है। देयर इज द रीजन व्हाई जो लोग कन्वर्टेड होते हैं ना, उनकी जिंदगियां बड़ी मुख्तलिफ होती हैं। दे आर वेरी रेडिकल एज कंपेयर टू द वन दैट आर ग्रोन इन क्रिश्चियनिटी।
उसकी वजह पता क्या है? उन्होंने उस तोहफे को महसूस किया है, समझा है और जाना है कि हम इसके बगैर निजात पा ही नहीं सकते थे। एंड व्हेन दे रिसीव दैट गिफ्ट, दैट्स व्हेन दे आर सेइंग, कुछ भी करेंगे, कहीं भी जाएंगे, हम तो सिर्फ खुदावंद का नाम ही को जलाल देंगे। नबील कुरैशी की मैं कई दफा बयान करता हूं, नबील कुरैशी की टेस्टिमनी सुनी है किसी ने? नबील कुरैशी जो है एंड में जब बिल्कुल मर रहा होता है, जब लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, कई मुसलमान जो है उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तब भी वो कहता है खुदावंद यीशु मसीह की जय। That is the testimony of a true Christian. कोई भी मुश्किल वक्त होगा, कोई भी सिचुएशन होगी, जिसको पता है कि उसके गुनाहों का फिदिया उसने दिया है, खुदा यीशु मसीह ने दिया, उसका जीना ही बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। There is a reason why you are different. There is a reason that Christianity is completely different, क्योंकि कोई भी आपको नजात का रास्ता नहीं बताता, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना ही पॉपुलर रिलीजन। Nobody tells you that. सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है जो आपको नजात का रास्ता बताता है। अजीजों, बहुत बहुत बड़ी डिबेट जब हुई हैं तो मुसलमानों की, उसमें एक बड़ी डिबेट जो डॉक्टर अब्दुल हक की हुई किसी क्रिश्चियन के साथ, तो कह रहा है डॉक्टर अब्दुल हक, बाद में जो कन्वर्टेड हुआ, डॉक्टर अब्दुल हक कहता है कि जब मुझे मेरे क्रिश्चियन ओपोनेंट ने सवाल किया कि इस्लाम में कोई नजात का रास्ता है, तो कह रहा मैं चुप कर गया, मुझे कोई पता नहीं था, लेकिन मैंने बड़ी बड़ी जो है वर्सेस देना शुरू की और लोगों ने नारे लगाना शुरू किया और मैं ऊंची बोलना शुरू हो गया, लेकिन वो सवाल मेरे दिल में बैठ गया। मैंने सर्च करना शुरू किया, मैंने कलाम मुकद्दस को खोलना शुरू किया, बाइबल को खोलना शुरू किया, और मैंने जब अपने उस्ताद से पूछा कि मैं कलाम मुकद्दस में से, कुरान में से ढूंढ रहा हूं और जगह जगह से ढूंढ रहा हूं कि नजात का कौन सा रास्ता है, मुझे समझ नहीं आ रही, तो उसने आगे से मुझे कहा कि इसको पढ़ी मत, पढ़ेगा तो तू तब्दील हो जाएगा। क्योंकि अगर तू वाकई नजात का रास्ता ढूंढने जाएगा तो तू कन्वर्ट हो जाएगा, और यही हुआ। डॉक्टर अब्दुल हक जो है वो कन्वर्ट हो गया, और उसकी आज भी पाकिस्तान में मशहूर किताबें हैं। और वो डिबेट कर रहा था, नजात का रास्ता आपको कहीं और नजर नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियनिटी जो है वो ये क्लेम करती है। बाप के पास जाने का रास्ता एक ही है, और वो क्या है? खुदावंद यीशु मसीह। देयर इज नो अदर वे, क्योंकि इंसान जो है वो गुनहगार है। रोमियो खत बयान करता है, तो मैं कई दफा ये वर्ड्स आपके सामने कोट कर चुका हूं मैं, फॉर ऑल हैव सिन्ड, गुनाह किया है, हम सब ने गुनाह किया। मुझे एक मूवी बड़ी पसंद थी, आपने भी शायद देखी होगी, ईटी देखी है? हम लोग ओल्ड जनरेशन के लिहाज से, ईटी एलियन जो आता है आसमान से आता है, बच्चा उसे साइकिल से लेके आसमान पे वापस जा रहा होता है। इट साउंड वेरी इंटरेस्टिंग। मैं जब डिज्नी वर्ल्ड गया तो मैंने बच्चों को बताया, मेरे बच्चों को उस बात का नहीं पता, लेकिन बट दे एंजॉय द राइड। अब ये मूवी में तो अच्छा लगता है कि साइकिल पे आप चांद को चले, बट द रियलिटी इज दिस कि हम अपने कामों से ना कोई भी खुदा के पास नहीं जा सकता। देयर इज नो वे बाय डूइंग गुड यू विल फाइंड गॉड, इट्स ओनली थ्रू क्राइस्ट। कोई और रास्ता है ही नहीं। इंसान उस खाई में गिरा हुआ है, उस खड्डे में गिरा हुआ है जिसमें से बाहर निकलना मुश्किल है, नामुमकिन है। देयर इज नो वे। खुदा को आसमान से जमीन पर आना पड़ता है, और वो रास्ता बनाता है, वो ब्रिज बनाता है, ताकि इंसान को खाई से बाहर निकाल सके। देयर इज नो वे बिसाइड जीसस क्राइस्ट। लेकिन सवाल अब यह आता है कि आप इनसे बात कैसे करेंगे, आप इनको कैसे बयान करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ही एक रास्ता है।
उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। प्यार और मोहब्बत के साथ। इफिसियों की किताब उसका 4 बाब उसकी 15वीं आयत को पढ़ते मेरे लिए। Ephesians chapter 4 verse 15। बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर और उसके साथ जो सिर है यानी मसीह के साथ व्यवस्था होकर हर तरह से बढ़ते जाए। प्यार के साथ, सच्चाई के साथ। एक और आयत जो है जो मुझे बड़ी पसंद है, पहला पत्रस उसका 3 बाब उसकी 15वीं आयत। हम दोबारा पढ़ेंगे इसे, बट लुक इनटू दैट वर्स। फर्स्ट पीटर चैप्टर 3 वर्स 15। और बेसिकली जितनी अपॉलोजेटिक्स की क्लासेस हैं, दे स्टार्ट विद दिस वर्स। पहला पत्रस 3 बाब उसकी 15वीं आयत है। बल्कि मसीह को खुदावंद जानकर अपने दिलों में मुकद्दस समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहो, पर मगर हिल्म और खौफ के साथ। मगर हिल्म और खौफ के साथ। इंग्लिश में लिखा है, बट डू दिस विद जेंटलनेस एंड रिस्पेक्ट। प्यार और मोहब्बत के साथ, ह्यूमिलिटी के साथ, एविडेंस के साथ आपको जवाब देने की जरूरत है। आपको लोगों को बताने की जरूरत है कि यीशु मसीह ही एक रास्ता है। और लोग आपसे सवाल करेंगे, आपसे पूछेंगे, अगर आपकी जिंदगी मुख्तलिफ है, दे विल कम एंड आस्क यू व्हाई डू यू एक्ट डिफरेंटली देन एवरीबडी एल्स। आपका जीने की जिंदगी जो है वो बाकी सबसे मुख्तलिफ क्यों है, वो तब पूछेंगे अगर आप यीशु मसीह की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं जब कोई और हेल्प नहीं कर रहा, आप लोगों के साथ खड़े हुए हैं, देन दे कम एंड आस्क यू व्हाई डू यू एक्ट डिफरेंटली। तब आपने जवाब क्या देना है कि मेरी निजात तो सिर्फ यीशु है, ये यीशु के वसीले से है। जॉन स्नो नाम का एक शख्स था 1854 में, एक यंग फिजिशियन। कॉलेरा नाम का वायरस जो है, डिजीज जो है, पूरे ब्रिटिश एक एरिया में फैली हुई थी। लोगों ने कहा हवा में कोई वायरस डिजीज फैली हुई, सारे बीमार हो रहे हैं, सारे मर रहे हैं। लेकिन जॉन स्नो ने फिगर आउट किया कि ये जो वायरस जो है ये इस वजह से आ रहा है कि जो पंप में जो पानी आ रहा है वो गंदा पानी आ रहा है। पंपों के बीच में जो पानी आ रहा है, पानी, और लोग इकट्ठे हो रहे हैं, पानी पी रहे हैं वहां से, वो पानी जो है गंदा है, उसकी वजह से लोगों को कॉलेरा नाम की डिजीज हो रही है और लोग मरे जा रहे हैं। जॉन स्नो क्या करता? कहता नहीं यार, अच्छे लोग हैं, मर रहे हैं तो मरने दो। यकीन इनका तो यही है कि हवा में कुछ फैला हुआ है। पानी तो मिल रहा उनको, लेकिन जॉन स्नो ने उनको जाके बताया और कहा कि इस पानी की वजह से तुम मर रहे हो। अ गुड पर्सन, what is his job to do? अगर कोई खड्डे में जाके गिरने वाला है और आपको पता है तो आप क्या करोगे? रोकेंगे ना उसे, कि कहेंगे नहीं जा यार जा, तू अच्छा इंसान है, अपनी मर्जी से जा रहा है, मैं कौन होता हूं तुझे रोकने वाला? मैं कौन होता हूं तुझे बताने वाला? जिस भी रोड पे जाना है जा तू। मत्ती की इंजील उसके 7वें बाब में आपको नजर आता है, खुदा यीशु मसीह कहता है कि जो जिस पे पूरी दुनिया जा रही है वो ब्रॉड रोड है, हर कोई इस पे जा रहा है, लेकिन जो खुदावंद का रास्ता है वो सुखड़ा है। नैरो इज द रोड, नैरो इज द वे, एंड यू हैव टू लेट पीपल नो कि लोग मर रहे हैं। इमेजिन योर बेस्ट फ्रेंड,
वो मर जाता है, आसमान पर जाता है और उससे पता लगता है कि मेरा एक दोस्त था, एक बहुत अच्छा दोस्त था जो क्रिश्चियन था, जो मुझे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने मुझे कभी नहीं बताया कि यीशु मसीह के अलावा कोई और निजात नहीं है। वो डरता ही रहा और उसकी वजह से आज वो खुदा यीशु मसीह को नहीं जानता। तो क्या आप उसके अच्छे दोस्त हैं? Are you a good friend? That's a hard one to digest, right? अगर आप अच्छे दोस्त हैं और कोई बीमार है तो आप उसको, इलाज आपके पास है, आप उसे बताएंगे कि नहीं बताएंगे? You will. You should. कहेंगे नहीं यार, अच्छा इंसान है, जैसे भी जी रहा है जीने दो इसे, क्या फर्क पड़ता है? अजीजों, ऑल रिलीजन्स डू कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर। सिर्फ यीशु मसीह वाहिद यूनिक है जो आपको निजात देता है। उसके अलावा निजात का कोई और रास्ता नहीं है। There is no other way beside Jesus Christ. And you need to share that. People need to hear that. I don't know how you're going to share it. But I think one of the most important thing, pata kya? If you're living a different life, they will ask you. मैं एक आदम को सुना था तो वो कहता है कि लिव अ क्वेश्चनेबल लाइफ। अब क्वेश्चनेबल लाइफ क्या होती है? बाकियों से बिल्कुल मुख्तलिफ। एक औरत जो है एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत बड़ी गलती कर देती है। इतनी गलती करती थी कि कंपनी को मिलियंस का नुकसान होता है। उसका मैनेजर जो है वो सारी गलती अपने ऊपर ले लेता है और कहता है कि ये गलती मेरी है। तो वो औरत परेशान होती है क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर किसी ने काम किया हो, इट्स अ कट थ्रोट बिजनेस। जो जिसकी गलती है उसको एकदम आगे करते हैं ताकि उसे निकाल के बाहर किया जाए। तो वो औरत बड़ी परेशान होती है, उस मैनेजर से जाके पूछती है कि तूने मेरे लिए ऐसा क्यों किया? तो वो आगे से कहता है क्योंकि यीशु ने मेरे लिए जान दी और उसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि मैंने जो है तेरी गलतियां अपने सर पे ले ली। मेरे साथ इतना अच्छा हो तो मैं किसी और को आगे क्यों कर दूं? तो कहती है तेरी जॉब जा सकती थी। कह रहा चली जाती तो चली जाती, बट आई टुक ऑल द ब्लेम बिकॉज गॉड टुक ऑल माई ब्लेम। ही लिव्ड अ क्वेश्चनेबल लाइफ। तो आगे से औरत उससे पता क्या पूछती है? तू चर्च कहां जाता है? मुझे वहां पे जाने की जरूरत है। पीपल विल आस्क यू क्वेश्चन of why you acting different and then you have right to answer them कि मेरी जिंदगी में सिर्फ इस वजह से है क्योंकि मुझे यीशु ने निजात दी है, मेरे लिए उसने कुर्बानी दी, इसलिए मैं आउट ऑफ द वे जाता हूं लोगों की हेल्प करने के। The different life is not only पादरी की जिंदगी नहीं होती, कलीसिया के हर एक फर्द की जिंदगी है। You all should be living different. You all should be acting different. पहला पत्र उसका 3 बाब उसकी जो 15वीं आयत उसको दोबारा पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, बट इन योर हार्ट्स रिवेयर क्राइस्ट एज लॉर्ड। अपने दिलों में खुदा यीशु मसीह को मुकद्दस समझो। और फिर उसके बाद क्या कहता है? ऑलवेज ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड टू गिव एन आंसर। हर वक्त तैयार रहो, हर वक्त तैयार रहो जवाब देने के लिए। हैव यू बीन प्रिपेयर्ड? कभी इसके बारे में कभी सोचा है कि अगर कोई हिंदू मुझसे सवाल करे तो मैं क्या जवाब दूंगा? अगर मुसलमान मुझसे सवाल करे तो मैं क्या जवाब दूंगा?
अगर कोई आके आपको कहे कि भाई बहुत से रास्ते हैं, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, रास्ता सिर्फ एक ही है, और वो यीशु मसीह है। वो आगे से आपको कहे तो भाई ये तेरा सच है, मेरा सच कुछ और है, तो आप आगे से क्या कहेंगे? सच एक ही होता है। फर्क नहीं होता है। दुनिया या तो गोल है या फ्लैट है। अब फ्लैट तो है नहीं, गोल ही है, राइट? लेकिन एक वक्त था जब लोग कहते थे कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये दुनिया फ्लैट है, एक कोने पे जाएंगे और वहां से गिर जाएंगे अगर हम आगे गए तो। But they realized it sooner or later that the whole world is circle. What are you going to tell them? And are you preparing yourself? आप सबकी जिंदगी में एक छोटी सी गवाही है जिसमें खुदावंद ने आपकी जिंदगी में कोई बड़ा काम किया हुआ है। यू शुड ऑलवेज बी रेडी टू शेयर दैट। मैं एक दफा सोच रहा था कि अगर हम एक सीरीज शुरू करें, बल्कि मैं मूसा से बात भी कर रहा था मूसा के, अगर हम सीरीज शुरू करें जिसमें लोगों की गवाहियां रिकॉर्ड करें, तो हर एक खानदान में कोई ना कोई गवाही है जिसमें खुदावंद ने बहुत बड़े काम किए हैं। You should always be ready to share that testimony. आपकी जिंदगी में नामुमकिन चीजें खुदावंद ने मुमकिन की हैं। खुदावंद ने मुहैया किया, खुदावंद ने दिखाया कि वो ही सिर्फ निजात दहिंदा है। How many times do you share with other people? Always be prepared to give an answer. हर वक्त तैयार रहें। स्कूलों में, कामों पे, गाड़ी चलाते हुए, किसी को उठाते हुए, काम पे बात करते हुए, लुक फॉर द वे। लेकिन मैदान जंग ना बना दे उस कन्वर्सेशन को। हम में से कई हैं जो उसको क्या करते हैं? कलाम क्या कहता है? हिलम और खौफ के साथ, विद जेंटलनेस एंड विद रिस्पेक्ट। एंड देयर विल बी टाइम दैट यू हैव टू स्टेप बैक, एंड देयर टाइम यू वुड हैव टू स्टेप फॉरवर्ड। और इन चीजों में कई दफा बहुत वक्त लग जाता है। नबील कुरैशी की कहानी अगर आप सुने तो आप नबील कुरैशी की टेस्टिमनी अगर आप जाके गूगल पे जाके आप देखें, उसके बल्कि व्यूज देखें। अगर इस्लाम के बारे में कोई ज्यादा जानना चाहता है कि हाउ टू रिस्पॉन्ड टू देम, देयर इज अ होल कोर्स ऑफ हिम। बेला यूनिवर्सिटी में उसने मेरे ख्याल से 8 या 9 दिन का सेमिनार दिया था जिसमें उसने एक एक चीज को एक्सप्लेन किया था। उसकी टेस्टिमनी आप सुने तो आपको पता लगता है कि डेविड वुड ने 7 साल तक के लिए उसके लिए दुआ की थी, उसके बाद उसने यीशु को कबूल किया था। 7 साल इज अ लॉन्ग टाइम। इट डजंट हैपन लाइक दिस। लेकिन आपका क्या काम है? बीज फेंकते जाना। You keep on throwing the seed. And see, some will flourish. दिलों को खुदा ही तैयार करता है, और शायद आपका बीज उस दिल पर गिरे जो किसी वजह से तड़प रहा है और टूटा हुआ है। And maybe I can tell you, some of you have missed that opportunity. आपके सामने किसी ने कोई मुश्किल वक्त बयान किया और आपने उसे यीशु के बारे में बताने के बजाय आपने उसे कहा डोंट वरी, चीजें ठीक हो जाएंगी। किया किसी ने ऐसा? आई थिंक आई हैव डन इट समटाइम्स। लेकिन वक्त क्या था? खुदा यीशु मसीह के नाम का जिक्र करना है।
गॉड इज गिविंग यू अपॉर्चुनिटीज आफ्टर अपॉर्चुनिटी। रास्ता सिर्फ एक ही है। अगली दफा कोई आपसे कहे ना हम अहले किताब, हम सब एक ही हैं, तो आपने आगे से क्या कहना, नहीं हम एक नहीं हैं। हम जिस खुदा की परस्तिश करते हैं वो आसमान से जमीन पर आया और उसने हमारे लिए निजात का रास्ता बनाया। तुम्हारे पास निजात का कोई रास्ता नहीं है, किसी के पास भी नहीं है यीशु के अलावा। आमीन आमीन। सब खड़े हो खुदा उनके ज़रिए में।